हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 10 चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। आज हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आज हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ ही चैप्टर्स भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं आज हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो हम किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं अगर बोर्ड से रिगार्डिंग देखा जाए। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि हमारे पास क्या है कि अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब हमें पता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने कहा कि ए बी सी डी क्या है, आपके पास पैरेललोग्राम है, और जो पैरेललोग्राम के पॉइंट है पी क्यू आर एस इज टचेस द आपके पास सर्कल। ठीक है ना। अब हमारे पास जब टच करके जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको इतना तो पता होगा ना, ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, बीसी क्या है, इस सर्कल की एक टेंजेंट है, सीडी क्या है, एक टेंजेंट है, और डी ए बी इसकी क्या है, एक टेंजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग जाएगा टेंजेंट का। तो मैं छोटी सी बेसिक सी बात करता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई लेट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है भाई, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, एंड लेट द पैरेललोग्राम टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। हमारे पास क्या है कि भाई जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम पर कहाँ टच करता है, एक तो पी पे करता है, क्यू पे करता है, आर पे करता है और एस पे करता है। और हमें एक चीज पता है कि अगर मैं बात करता हूं इस पूरे कंक्लूजन की, अगर हमारे पास एक हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से जितने दो टेंजेंट आपकी बनती है सर्कल पे, वो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा कि वी नो दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें इक्वल मिल सकता है। मैं कह सकता हूँ ये आपके पास इसके इक्वल हो सकता है, ये आपके पास इसके इक्वल हो सकता है, ये आपके पास इसके इक्वल हो सकता है, और ये आपके पास ये लेंथ आपस में इक्वल हो सकती है। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बेसिकली हम बात करें तो ये पूरा डाटा मुझे मिला, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ये डाटा मिल गया तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं क्या कि हेयर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तुम यहां से लिखेंगे कि देन आपको पता है कि जिस दिन ये पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट साइड से इक्वल होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ए बी इक्वल्स टू में सी डी, एंड AD इक्वल्स टू किसके आ जाएगा भाई मेरे पास, BC। क्लियर है इतनी बात। अगर ये मुझे पता है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं कि हमारे पास अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, AS, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास दोबारा से क्या होगा भाई, आपके पास देखो AP इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, AS है, और BP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास कि BP इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो जाएगा भाई मेरे पास BQ। कितना हो जाएगा मेरे पास BQ, क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर BP इक्वल है किसके, BQ के, तो मैंने ये भी मेंशन किया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है भाई आपके पास, कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि भाई मेरे पास कितना हुआ ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये सी आर कितना आपके पास, कि सी आर इक्वल टू में किसके हो जाएगा भाई आपके पास, सी क्यू के। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, और आपके पास लास्ट क्या बचा, अगर मैं कहूं कि डी आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास, डीएस। ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 5। क्लियर होगी बात। अगर हम यहां से लेके आए और कंक्लूजन क्या है भाई आपके पास, इन सब का एक ही कंक्लूजन है। हम यहां से लिखेंगे कि ये जो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इन सबको मेंशन किया, और ये सबको मेंशन किया। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले ही लिख दिया था कि वी नो दैट हमारे पास जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे बनने वाली जो टेंजेंट्स है सर्कल पे वो आपके पास क्या है, इक्वल है। आगे चलते हैं, तो अगर हम यहां से लिखें कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 3 4 एंड 5, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इन सबको जोड़ लो, एपी प्लस के बीपी प्लस के सीआर प्लस के डीआर और इक्वल्स टू में एएस प्लस के एस प्लस के बीक्यू प्लस के सीक्यू और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास डीएस। क्लियर होगी बात। अगर इतने की बात करी जाए तो ये क्या है, और इतने की बात करी जाए सबके, वो देखिए कि आपको मेंशन जो करने हैं तो वो किस किस के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एपी प्लस बीपी की बात करता हूं, एपी प्लस बीपी की बात करूं तो टोटल लेंथ कितनी हो गई भाई, इन दोनों को प्लस करने के बाद एबी प्लस सीआर प्लस के डीआर। अगर मैं सीआर प्लस के डीआर करता हूं तो पूरी लेंथ कितनी हो गई मेरे पास, सीआर सॉरी सीडी कितनी हो गई, सीडी इक्वल्स टू में एएस प्लस के डीएस। अगर ध्यान से देखो एएस प्लस के डीएस पूरी कितनी हो गई भाई मेरे पास, कितनी हो जाएगी एडी, और प्लस के बीक्यू प्लस के सीक्यू, बीक्यू प्लस के सीक्यू और पूरी लेंथ हो जाएगी मेरे पास कितनी, बीसी, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन आया। और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं भाई, कि हमारे पास कि वी हैव ए बी इक्वल्स टू सी डी है एंड और ए डी इक्वल्स टू मेरे पास बी सी है। तो मैं यहां से अगर देखा जाए तो क्या मैं इस ए बी की पोजीशन पे ए बी रखूं और साथ में कितना है भाई मेरे पास प्लस के। अब ध्यान से देखो इस CD की बात कर रहे हैं तो CD की वैल्यू किसके इक्वल है, AB के। क्या मैं इस CD की पोजीशन पे भी AB रख सकता हूं भाई, आपने तो कहा कि CD की वैल्यू भी AB के इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 में पहले ऑलरेडी क्या रखा है, गिवन कर रखा है। फिर इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं किसकी भाई, AD एज इट इज रहेगा प्लस के। अगर मैं BC की बात करूं तो BC किसके इक्वल है, AD के है, तो ये भी AD हो जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, 2AB इक्वल्स टू में 2AD और 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया AB इक्वल्स टू किसके, AD के। अब ध्यान से देखो अगर AB इक्वल्स टू AD के है, देखो AB तो CD के इक्वल था और अभी उसने बोल दिया AD किसके इक्वल आ गया, AB के आ गया। तो यहां से क्या निकलेगा कि देयरफॉर AB इक्वल्स टू में BC इक्वल्स टू में CD इक्वल्स टू में DA, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हेंस ABCD इज क्या पूछना चाह रहा है भाई, वो रोम्बस हो गया। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी भाई, पैरेललोग्राम होता है, अगर जिस दिन पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो जाएंगी उस दिन वो रोम्बस कहलाएगा, और यही हमें यहाँ पे शो करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमने कोई कंडीशन इसमें ऐसी नहीं लगाई कि भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो ना आपसे हो पाए, तो बस सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, प्रॉपर्टीज बेस किया, ठीक है ना, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी भाई, आपके पास आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो सारी आपस में इक्वल होती है, तो हमने ये मेंशन किया। फिर इसी की हेल्प से हमने इसको क्या दिखा दिया, रोम्बस दिखाया। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। चलो नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन फ्रॉम सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल to radius 4 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, ठीक है ना। और उसने कहा कि are the length of 8 centimeter and आपके पास 6 centimeter respectively, find the side करनी है आपको AB and AC आपको find।
तो यानी कि एक तो आपको ए बी बतानी है और एक आपको ए सी बतानी है। तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात लिखता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं छोटी सी बात को ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या क्या चीज आ सकती है। हमने कहा कि मेरे पास जो गिवन है पहले उसको ध्यान से देखो। उसने कहा कि मेरे पास एक तो बी डी है और एक मेरे पास डी सी या सी डी है। कितनी दे रखी है भैया आपको? एक दे रखी है आपको, कितनी? 8 सेंटीमीटर। बीडी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और सीडी कितना है मेरे पास? 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सर्कल भी आपको गिवन है, कितनी है मेरे पास? आपके पास 4 सेंटीमीटर। आगे उसने बोल दिया कि अगर हम बात करें कि ये मेरे पास एक छोटा सा वो डायग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब मैंने कहा कि बीच में बैठा हुआ ओ है, तो ओ है तो हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से निकालते हैं। आपको पता है कि ये क्या है भैया आपके पास? यहाँ पर ये रेडियस है। पहले ध्यान से सुनो, ये रेडियस है मेरे पास। अगर ये रेडियस है तो आपको पता है ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही है भाई, और तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये सारे के सारे क्या है मेरे पास? 90 है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? आपको तो पता है ना कि जिस दिन हमें ये मिल जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जैसे ही हम रेडियस को सेंटर को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। अब हमारे पास क्या आता है कि उसने कहा कि इस ओ को हमने ए से भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हमने सी से भी ज्वाइन कर दिया और हमने बी से भी ज्वाइन कर दिया। क्लियर होगी बात? अब आपके पास जो ये पॉइंट है ना बीच में बैठा हुआ, इसी को ही बोला गया ओ। ये ओ पॉइंट है आपका। अब दिमाग लगाओ कि अगर मेरे पास ये सब कुछ गिवन है तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी भी तो होती है ना कि वी नो दैट द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो टेंजेंट्स हैं वो सारी क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती है। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर बी मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो टेंजेंट है मेरे पास, एक डी है, इसको क्या लेट कर लो आप? ई लेट कर लो, और इसको आप एफ लेट कर लो, डी ई एफ। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर बी ई की बात करें तो वो किसके इक्वल है? बी डी के। क्या मैं यहां से एक इंफॉर्मेशन ये लिख सकता हूं कि हेयर अगर मेरे पास बी डी की बात की जाए तो बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई मेरे पास? बी ई के। क्लियर हो गई मेरी बात? और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा कि एंड कितना भाई मेरे पास, या इसको ऐसे लिखो कि यहाँ पर लिखा जाएगा कितना मेरे पास? नेक्स्ट क्या है भाई मेरे पास? सी डी। तो सी डी की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी भाई आपको? सी एफ के। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 सेंटीमीटर। एंड लेट, अगर मेरे पास सपोज करो कि मैं अगर इसको लेट एक्स कर लेता हूं तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ए ई इक्वल्स टू में ए एफ और इक्वल्स टू में एक्स सेंटीमीटर। क्लियर होगी जी मेरे बात? तो इसका मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये एक्स सेंटीमीटर है तो ये भी एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पूरी लेंथ कितनी है? अब मैं इसको दूसरे पेन से लेता हूँ। भाई ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बेसिक चीज से समझना है कि कैसे हम इसको लेके चल रहे हैं। इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ टोटल कितनी हो गई भाई आपके पास? यहां से यहां तक ये हो जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं C से किसकी बात करता हूं? A तक की बात करता हूं तो मेरे पास ये कितनी हो जाएगी? x प्लस के 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो इसका मतलब ये टोटल कितना बन जाएगा भाई मेरे पास? 6 प्लस के 8 इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर। क्लियर होगी ना बात? अब आपके पास अगर मैं पूरी की बात करता हूं तो ये तो आपके पास आ गया। अब इसको क्या मेंशन यहाँ पे करोगे? कुछ मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आप अब चलना, हमें सिर्फ एसी बतानी है और आपके पास एसी बतानी है और ए भी बतानी है, दो लेंथ आपको बतानी है बस। अब दिमाग लगाना, अगर मेरे पास किसी ट्रायंगल की बात करी जाए, किसी भी ट्रायंगल की, अगर आप किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई अगर उसकी तीनों साइड पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूले से। अब यहां से ध्यान से देखो, हम यहां से बात करेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी वी है, AB की बात करो, AB इक्वल्स टू कितना है जी? ध्यान से देख लेना भाई, AB की वैल्यू है मेरे पास कितनी? AB है मेरे पास x प्लस 8।
ठीक है। और इसके बाद AC की बात करी जाए, AC कितना है मेरे पास, AC बताओ x प्लस 6 सेंटीमीटर। हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं भाई अलग उससे, कि ये लो जी मेरे पास इतने पार्टीशन में हमें लेके आना है, ठीक है। अब इसके बाद एंड, अगर मैं BC की बात करता हूं 14 सेंटीमीटर। आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूले के लिए मुझे S की जरूरत थी। S क्या था मेरे पास, सेमी पैरामीटर, और हमें पता है कि देयरफॉर सेमी पैरामीटर S इक्वल टू कितना होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो इसका मतलब हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे पास, अगर मैं A की बात करूं क्या आ जाएगी मेरे पास, A इक्वल टू कितना है, AB x प्लस 8 कितना हो जाएगा, x प्लस 8, फिर x प्लस 6 और प्लस के 14 डिवाइडेड बाय 2। तो s कितना आ गया भाई मेरे पास कि 2x, s नहीं 2x प्लस के 28 अपॉन में 2। तो टोटल अगर देखा जाए तो x प्लस के कितना आ गया मेरे पास, 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास कि हम यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में अंडर रूट क्या होता है भाई मेरे पास, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एरिया रहेगा तो क्या लिख सकता हूं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब रखो जी s की वैल्यू कितनी आई, x माइनस के, x माइनस के कितना है जी मेरे पास, सॉरी x प्लस के 14, ठीक है। अब आपको s माइनस a करना है, ये माइनस के ये करना है, तो x से तो x कट जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो आपको लिखना है कि s की वैल्यू है x प्लस 14 और माइनस के कितना करना है आपको पास, x माइनस 8, x से x कट गया तो ये कितना बच गया आपके पास, ये बन गया 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है s माइनस b, s की वैल्यू कितनी है 1, x प्लस 14 और माइनस किसको करना है AC, तो माइनस के x हो जाएगा माइनस 6, x से x कटेगा, फिर यहाँ से कितना मिल गया 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई। अब आपको करना है s माइनस के c, s कौन है, s है x प्लस के 14 और माइनस के, अगर मैं c की बात करता हूं तो c कौन है, BC की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 14, इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कौन बच गया आपके पास, ओनली x। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो इतना भी मेंशन किया इसको तो रफ करो भाई, हमने ये तो लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, अगर इस टोटल को मेंशन किया जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में अंडर रूट, अगर मैं यहाँ से करता हूँ कितना भाई आपके पास 8 6 48 मल्टीप्लाई बाय x और x प्लस के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। इसको 2 से पेन से डिनोट करते हैं, ये क्या आ गया भाई मेरे पास, एरिया आ गया, ठीक है। और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी हिलेट कर लो, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि अगर मैं इस पूरे की फिर से दोबारा से बात करता हूं, इस पूरे की, आपको पता है कि अगर मेरे पास ध्यान से देखो, हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास कितना रहने वाला है भाई आपके पास, ये देखो। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल की बात करी जाए तो क्या ये ट्रायंगल ए से चल रहा है ना, देखो ये वाला, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल ये भी चल रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इन सभी ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो सम कर देंगे तो इस पूरे ट्रायंगल की क्या आ जाएगी मेरे पास, एरिया आ जाएगा। अगर एरिया आएगा तो हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, हम यहाँ से बोल देंगे कि मेरे पास जितना भी कंक्लूजन लिख रहा है तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि V कितना रहेगा भाई, मैं आपके पास यहाँ पे लिखेंगे कि V नो डेट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना बनेगा भैया आपके पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस के
एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एओबी, सॉरी एओसी नहीं एओबी। क्लियर। अब अगर हम सभी के ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, आपको पता है कि ये कितनी है आपके पास, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, मेरे पास बेस भी है और इस ट्रायंगल की हाइट भी है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि मेरे पास कितना जाएगा, कि मेरे पास बिल्कुल सिंपल मिलेगा कितना भाई आपके पास, की एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू में, अब एओसी की बात करते हैं, एओसी ये रहा, ये हाइट, ये बेस, ठीक है। तो कितना मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी है मेरे पास x प्लस के 6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, मेरे पास हाइट है 4, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई COB बेस कितनी है मेरे पास 14 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 4 प्लस 1/2 AOC B की बात करी जाए तो बेस कितनी है मेरे पास, कितनी है भाई मेरे पास x प्लस 8 और मल्टीप्लाई हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है मेरे पास 4, ठीक है। अब आपने ही तो बोला था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करी जाए तो इससे ये कैंसिल हो गया 2, इससे ये कैंसिल हो गया 2, इससे ये कैंसिल हो गया 2। अब सबको मेजरमेंट लिखो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x प्लस के 12 प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 28 प्लस और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस के 16। अब आप ध्यान से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने एबीसी निकाल रखा है, कितना है मेरे पास 48 √48x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 14, ये हमने निकाल रखा है। तो ध्यान से देखो इसकी एरिया की तो वैल्यू ये रही, तो हम इसको क्या लिखेंगे √48x और x प्लस 14, ठीक है, और इक्वल्स टू ये बन गया आपके पास कितना 4x और ये बन जाएगा कितना आपके पास प्लस के 56। क्लियर होगी बात। अगर दिमाग से थोड़ा सा काम करे, ज्यादा नहीं कह रहे हम कि थोड़ा सा, दोनों में से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपके पास कि 48x x प्लस 14 और इक्वल्स टू में ये बन जाएगा 4 बाहर तो x प्लस के 14, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 48x और x प्लस के 14 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर करेंगे चलो आप लिख दो यार, एक लाइन बढ़ा देंगे कोई बात नहीं, ये स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या निकलेगा भाई, यहाँ से ये बन जाएगा 48x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 14, अगर 4 के स्क्वायर की बात करें तो 16 और ये बन जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। आपको पता है देखो 16 से इसको कैंसिल करो 4, ठीक है ना, सॉरी 3, कितना आएगा 3, ठीक है, और एक स्क्वायर से ये पूरा पूरा कैंसिल, तो इधर कौन बचेगा भाई आपके पास ओनली 3x इक्वल्स टू में इधर आ जाएगा x प्लस के 14। अब ध्यान से देखो x को इधर लाओ तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू में 14 और x की वैल्यू अगर देखी जाए तो मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ x ही तो चाहिए था, x निकाल के आ गए, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ अगर मुझे उसने क्या पूछा AB की वैल्यू पूछी, तो AB इक्वल्स टू कितना है मुझे ये बता दो। AB कहाँ है पहले तो ये देख लो, A और B, और A और B कितना है मेरे पास x प्लस के 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी निकाली 7 प्लस 8, तो AB कितना आ गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर। क्लियर होगी जी बात, ठीक है। एंड अब मुझे क्या चाहिए भाई, उसने कहा कि AC भी बताओ, AC की वैल्यू की बात करें तो AC कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 6 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू फिर से 7 रख दो प्लस के 6, ठीक है ना, तो ये टोटल आ जाएगा मेरे पास कि AC इक्वल्स टू में 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक तो आंसर आ गया ये और एक आंसर आ गया ये। तो हमारे पास अगर पूरे क्वेश्चन की बात करी जाए तो हम अगर इस फॉर्म से चलेंगे तो एक तो हमें पता है कि हमें किस तरह की अपनी कैलकुलेशन रखनी है, तो हमें यहाँ से सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। अगर AB की बात करी जाए
x की वैल्यू ए बी में रखो, यहाँ पर 7 प्लस 8 15, तो पहले का आंसर 15 आ गया। ए बी साइड कितनी है 15 है। फिर आपके पास एसी की बात करता है, जब एसी की बात करता है तो एसी तो ये है, एसी को जोड़ने के बाद कितने वैल्यू होता है x प्लस 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से x की वैल्यू 7 रखोगे, टोटल बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास दोनों साइड है ए बी और एसी, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे और ध्यान रखना है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आने के लिए, क्योंकि लॉजिक भी अच्छे हैं और आपको मेहनत भी बहुत करनी है इस क्वेश्चन में। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, आपके पास लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये हमने डायग्राम थोड़ा सा पहले ही उन्हें ऑलरेडी हमने बना लिया है भाई, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। उसने कहा कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने की बात क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। उसने कहा कि मेरे सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होना चाहिए भाई, आपके पास सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है क्या, अगर मैं ए ओ बी प्लस के बी ओ सी की बात करता हूँ, यानी कि ये पूरा एंगल आपका क्या होना चाहिए भाई, सेंटर पे बनने वाला सप्लीमेंट्री, यानी कि ये आपके पास कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री मिल गया भाई हमें। अब हमारा काम क्या है कि अगर हम देखें तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक थ्योरम भी थी, आपको इसको ध्यान रखना है और ध्यान रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हमने कहा कि वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। भाई सेंटर पे क्या बन रहा था इक्वल एंगल बन रहा था हमारे लिए। कौन सा एंगल, इस एंगल की बात करता हूं, ये एंगल इक्वल होता है। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से सुनो हम इन सभी एंगल्स को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, ध्यान से सुनो ये हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। क्लियर होगी ना इतनी बात। यहां तक अगर आपको सबको पता है कि ये सब इक्वल है तो हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा। अभी हमने कहा है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है भाई, आपके पास इक्वल होता है। अगर इक्वल होता है तो आपको पता है कि ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है, अगर ये मैं कहूं कि ये आपस में सारे एंगल क्या है भाई, आपके पास इक्वल एंगल है, हमने तो ये बात बोली ना, तो हम यहाँ से बोल देंगे कितना कि देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल एंगल 5 इक्वल एंगल 6 इक्वल एंगल 7। सारे क्या है आपस में इक्वल है, एंगल 8। तो हमारे पास ये सारे क्या हो गए भाई, आपके पास बेसिकली हमने कहा कि सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर हम ये कहें कि भाई इन सभी एंगल का जो सम है वो कितना पहुंच जाएगा भाई आपके पास, हम कहें कि वी हैव, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, हमें अगर एक पॉइंट से सारे एंगल का जो सम करते हैं बनने वाले वो 360 होता है। क्लियर। तो आपको पता है कि इन सब में एक सर्कल बनेगा भाई, सर्कल बनेगा तो सारे एंगल जोड़ने के बाद यहाँ पर 1 2 3 जितने भी थे एंगल, ये सब जब भी जुड़ेंगे तो ये कितना बना लेंगे 360 बनाएंगे। इतनी बात कंफर्म हुई। अगर ध्यान से देखा जाए तो अब मेरे पास क्या आता है कि ये एंगल सारे इक्वल है, और इक्वल है तो ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 कितना हो गया भाई आपके पास 8, एंगल 1 इक्वल टू में कितना हो गया आपके पास 360, कितना हो गया आपके पास 360 डिग्री। अब ये 360 बन गया। अब 360 बना तो आपको पता है ना कि अगर मैं ध्यान से देखूं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, कि अगर मैं इसको यहीं से थोड़ा सा रोटेट करूं, हमें तो सेंटर पे दिखाना है ना एंगल, तो अगर ध्यान से देखना, मैं इस लाइन को पकड़ता हूं, ये सेंटर पे बनने वाला ये वाला एंगल, तो इन चार एंगल का सम देखता हूं, ठीक है ना। 1 इक्वल्स टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, 1 प्लस 2 का एज इट इज लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की पोजीशन पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं,
और 4 की पोजीशन पे एंगल 2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं भाई, सारे इक्वल है, किसी की पोजीशन पे कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। प्लस अगर अच्छा 3 4 तो है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम इनको थोड़ा सा 3 को आप 3 रहने दो, प्लस के एंगल 4, 5 पे क्या लिख सकते हो एंगल 1, 6 पे क्या लिख सकते हैं एंगल 2, 7 पे एंगल 3 और 8 पे एंगल 4 इक्वल्स टू में 360। कितना आएगा मेरे पास 360। अब ध्यान से देखो, मेरे पास हो जाएगा 2 एंगल A1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3 प्लस के 2 एंगल 4 इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 360। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, 2 तो आपके पास बाहर है, इसको लिख सकते हैं हम एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 360। आपको पता है 2 से कैंसिल होते ही 180 आ जाएगा। इतने की बात करो, अगर 1 प्लस 2 की बात करते हैं तो 1 प्लस 2 एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं तो AOB। क्या मैं इसकी पोजीशन पे ये लिख सकता हूँ भाई एंगल AOB, प्लस अगर मैं इन दोनों की बात करूं 3 और 4, 3 और 4 एंगल ये है तो BO क्या बना सकता हूं मैं इसको C, तो ये बन जाएगा एंगल BOC और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री। अब एक बार तो हमने यही तो कहा था कि भाई, उसने यही तो पूछा था कि जब सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो क्या होना चाहिए भाई आपके पास सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल कब मिलता है हमें, जब दो एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, और अगर वो 90 के इक्वल लगता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। और ध्यान से देखो ये दो एंगल्स है मेरे पास AOB और BOC, ये क्या मिले भैया हमें, आपको यहाँ पर 180 मिले, तो हम क्या देंगे कि हेंस हमारे पास जो भी पूछ रहा था वो क्या हो गया हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर भी सीधा ऐसे लिखे कि हेंस प्रूव्ड, हमारे पास काम हो गया। ठीक है ना, ये सेंटर पर बनने वाले दो एंगल है ना, अब जो ये दो एंगल है इनका समय 180 आया तो हम कहेंगे सप्लीमेंट्री शो हो गया। आज आपके पास सर्कल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से कवर करो भाई इस एक्सरसाइज को, क्योंकि आपके पास इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से आएंगे जो कि होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो अच्छे से कवर करना है हमें वो भी चैप्टर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखना है कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, लेकिन तब कैलकुलेशन कर पाओगे आप जब आपके पास सारे फॉर्मूले सर्कल से रिलेटेड आपको पता होंगे। मैं सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से कवर कराऊंगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।